दोस्तों, भारत अपनी सैन्य ताकतों को लेकर बढ़ोतरी करने में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भारत अब और बढ़ोतरी कर रहा है। भारत और रूस के रिश्ते सदियों पुराने हैं। वहीं रूस अब भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट कर रहा है। इसलिए अब भारत ने रूस को एक बड़ा ऑफर दिया है, जिसके तहत चाइना और पाकिस्तान को भारत मुंह तोड़ जवाब देता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ चाइना विंटर ओलंपिक का जश्न मना रहा है, वहीं भारत की इस डील में चाइना परेशान भी नजर आ रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेशक चाइना दौरे पर हों, लेकिन उनका ध्यान भारत की ओर ज्यादा है। साथ ही सैन्य लिहाज से रूस भारत की मदद करता हुआ दिखाई भी देता है और मदद भी करता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में रूस के साथ भारत की एक और डील होने जा रही है। इससे भारत के हथियारों की खेप में इजाफा होने जा रहा है। जहां पाकिस्तान अपने आर्थिक संकटों से उभर नहीं पा रहा, वहीं उसके सर पर यह भी डर मंडराने लगा कि भारत सरहदों पर मजबूत होता जा रहा है और पाकिस्तान आर्थिक रूप से ही इतना लाचार है, तो वो कैसे अपनी सेना पर ध्यान दे पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच इस बार किस हथियार को लेकर डील हुई है, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, इंडियन आर्मी को जल्द ही एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिलने वाली है जो दुश्मन के टैंकों को पल भर में ही कंकाल बना देगी। इस मिसाइल के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल ने रूस के ओईएम के साथ समझौता किया है। ये हथियार आने से पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर भारतीय सेना की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल है। इसके लिए बीडीएल ने भारतीय सेना के साथ 3131.82 करोड़ रुपए का समझौता किया है। भारतीय सेना को 3 साल में ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मिल जाएंगी। बताया गया कि कॉन्कर्स एम को बीडीएल पूरे तरह से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी हालात के हिसाब से बनाएगा। इसका ज्यादातर हिस्सा स्वदेशी होगा। बीडीएल ने भारत के कुछ मित्र देशों के साथ इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का समझौता करने का भी प्लान बनाया है। बीडीएल कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल के अलावा मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग मिसाइल, मिलन 2T और अमोगा का भी निर्माण कर रहा है। अब भारतीय सेना को जो कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल मिलेगी, वो दूसरी जनरेशन की मिसाइल है। ये किसी भी बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकती है। कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल की अधिकतम गति 680 फीट प्रति सेकंड है। इसका इंजन सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है। इसकी रेंज 75 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर होती है। इसके चलते भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर इसे तैनात करते ही दुश्मन देशों के टैंकों के हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि इस मिसाइल को फायर करते ही ये सीधे टैंक को कंकाल में बदल देगी। ये मिसाइल 3 साल बाद भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी। एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि बीडीएल की ऑर्डर बुक पोजीशन 11,400 करोड़ रुपए है, जिसमें कॉन्कर्स एम समझौता भी शामिल है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि कॉन्कर्स एम का निर्माण बीडीएल द्वारा एक रूसी ओईएम मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ लाइसेंस समझौते के तहत किया जा रहा है। मिसाइल को ज्यादातर सीमा तक स्वदेशी बनाया गया है। बीडीएल मित्र देशों को एक्सपोर्ट के लिए कॉन्कर्स एम मिसाइल को भी पेशकश कर रहा है। बीडीएल ने कॉन्कर्स एम की घरेलू और विदेशी मांग को पूरा करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में वृद्धि की है। अपनी ग्लोबल पहुंच के चलते ये एक्सपोर्ट के लिए कॉन्कर्स एम के अलावा मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाग, मिलन 2T और अमोगा की भी पेशकश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कॉन्कर्स एम की खासियत। दोस्तों, कॉन्कर्स एम मिसाइल सेकंड जनरेशन की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर से लैस बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने के लिए है। कॉन्कर्स एम मिसाइल को BMP-2 टैंक से या फिर सतह से लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल 19 सेकंड में 75 से 4000 मीटर तक की दूरी तक वार कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको बताते हैं भारत के डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1970 को एक सार्वजनिक उपक्रम के रूप में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन की गई थी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए ऑपरेट मिसाइल सिस्टम और उनसे जुड़े रक्षा उपकरण बनाने का आधार पीठ तैयार करने की दृष्टि से इसे स्थापित किया गया था। अपनी स्थापना के समय में बीडीएल, डीआरडीओ और विदेशी मूल विनिर्माणकर्ता यानी कि ओईएम के साथ मिलकर तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग तरह के मिसाइल और इनसे जुड़े डिवाइसेस तैयार करता आ रहा है। वहीं बीडीएल ने भी बढ़ाई अपनी उत्पादन क्षमता। दोस्तों, आपको बता दें कि बीडीएल ने कॉन्कर्स एम को घरेलू और विदेशी मांग को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है।
BDL कॉन्कर्स M के अलावा मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, मिलन 2T और अमोगा को भी एक्सपोर्ट के लिए पेश कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत मिशन में होगा बहुत लाभ। दोस्तों, BDL विदेशी OEM के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अपने प्रोडक्ट्स के स्वदेशीकरण पर बहुत जोर दे रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा एक्सपर्ट ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन ने कंपनी के स्वदेशीकरण की कोशिशों को रफ्तार दी है। दोस्तों, इस तरह एक बार फिर से बेशक ये मिसाइल रूसी हो, लेकिन ये स्वदेशी तकनीक से लैस होने जा रही है। इससे उन देशों के मुंह भी बंद हो जाएंगे जो भारत की मेहनत के बावजूद ये कहते हुए नजर आते हैं कि भारत हर हथियार के लिए रूस पर निर्भर है। भारत की DRDO हर तरह से खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है और ये बहुत ही गर्व की बात है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत और रूस की इस डील पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।